Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi. Today the topic we are going to discuss has a direct impact on the socio-political landscape of India. As many of you are aware that Rohini Commission has submitted its report on the subcategorization of OBCs. ये इस रिपोर्ट के सबमिशन का जो टाइमिंग है वो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। हमें पता है कि कास्ट और रिजर्वेशन हमेशा से ही इंडिया के अंदर बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है। नाउ दिस रिपोर्ट हैज एडेड न्यू डायमेंशन इन दिस ऑनगोइंग डिबेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे who are OBCs, the first national level commission, what is Mandal Commission, Article 340 as well as Rohini Commission. This topic is important from the perspective of GS Paper 1. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने लास्ट सेशन में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन था कि फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो 7 शेड्यूल की कौन सी लिस्ट के अंतर्गत आता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट। बर्निंग इश्यूज की जो प्रीवियस क्लासेस है वो हमारे चैनल पे क्रिएट की हुई बर्निंग इश्यूज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप वहां से जाके जितनी भी हमारी प्रीवियस क्लासेस है उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रेजेंटेशन की PDF चाहिए तो आप parchamclasses.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप PDFs को कलेक्ट करिए और उससे आप अपने सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स का रिवीजन करिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, 31 जुलाई को रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिट किया टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये कमीशन की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत के अंदर कई सारे राज्यों में कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है। रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट की जो कास्ट सेंसस चल रही थी उसे अप्रूवल दे दी है। कुछ समय पहले पटना हाई कोर्ट में कई सारी PILs फाइल की गई थी कि जो बिहार सरकार जो कास्ट सेंसस कंडक्ट करा रही है वो जो है सही नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने राज्यों में कास्ट सेंसस को ऑर्गेनाइज करा सकती हैं और इसलिए बिहार गवर्नमेंट की इस कास्ट सेंसस को अप्रूवल दे दिया। ओबीसीज की अगर हम बात करें तो पहली बार ये जो टर्म है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1980 में आई थी वहां यूज किया गया था। मंडल कमीशन ने ओबीसीज को जनरल और SC/ST के बीच में रखा। यहाँ पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम में इन्हें शूद्रास के अंदर क्लासिफाई किया गया था। ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम में 4 कैटेगरीज है। पहली है ब्राह्मण्स जिनका रोल था प्रीस्ट या फिर टीचर का। दूसरे है क्षत्रिय जो कि वॉरियर हुआ करते थे। तीसरे है वैश्य जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इंगेज थे। और चौथे थे शूद्र, वो हर सेक्टर में जो भी लेबर इंटेंसिफाइड जॉब है उस पोजीशन को जो है ऑक्युपाई करते थे। कालेकर कमीशन ने पहली बार ये कहा कि भारत के अंदर जो है SC/ST के अलावा एक और कैटेगरी की जरूरत है जिसमें हम बाकी बची हुई बैकवर्ड क्लासेस को प्लेस कर सकते हैं। कालेकर कमीशन आई 1953 में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। मंडल कमीशन ने पहली बार टर्म कॉइन किया OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, और कालेकर कमीशन ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि भारत के अंदर SC और ST के अलावा और भी कोई बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनके लिए हमें कैटेगरी को बनाना है। अगर हम बात करें तो ये सारी जितनी भी कमीशंस हैं ये किस ईयर की डेटा पर वर्क कर रही हैं। ये सारा वर्क चल रहा है 1931 की डेटा पर। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला ये है कि भारत के अंदर जो है पॉपुलेशन सेंसस पहली बार कब कंडक्ट करवाई गई, वो थी 1881 में। और भारत के अंदर पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कब हुई, 1931 में। 1931 के बाद कोई भी कास्ट सेंसस भारत के अंदर कंडक्ट नहीं कराई गई है और जितनी भी कमीशंस है वो अपनी रिकमेंडेशन 1931 की रिपोर्ट के हिसाब से ही देती हैं। मंडल कमीशन ने ये कहा कि जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की है, यानी कि इन्हें बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशन कैप की आवश्यकता है। लेकिन 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में ये जजमेंट दिया था कि कोई भी रिजर्वेशन भारत के अंदर होगा उसकी कैप 50% से यानी 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 22.5% की कैप जो है SC/ST के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर बात ये थी कि हम कितना परसेंट रिजर्वेशन दें सो दैट वो 50% के कैप को क्रॉस ना करे। तो यहाँ पर फाइनली 27% रिजर्वेशन OBCs को दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है,
कमीशन ने जो बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी बनाई उसमें हिंदू और नॉन हिंदू दोनों कम्युनिटी के जो पिछड़े वर्ग थे उनको जो है क्लासिफाई किया, ना कि सिर्फ हिंदू। और आज हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो हिंदूज कम्युनिटी की ओबीसी कास्ट की बात कर रहे हैं। तो 27% कोटा देने के बाद और 22.5% SC/ST का कोटा मिलाने के बाद टोटल रिजर्वेशन कैप भारत के अंदर हो जाता है 49.5% का। ये जो 27% सीट्स हैं वो ओबीसीज को गवर्नमेंट सर्विसेज और प्रमोशन में दी गई अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, और 27% रिजर्वेशन उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी मिला अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन ये था कि जो क्रीमी लेयर है ओबीसीज में उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। क्रीमी लेयर क्या होती है? देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वो कैटेगरी, वो कम्युनिटीज जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं उन्हें जो है रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाए, सो दैट बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में ये रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे रोहिणी कमीशन की। अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ने रोहिणी कमीशन को अपॉइंट किया। आर्टिकल 340 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर जितने भी बैकवर्ड क्लास रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस और साथ ही साथ एजुकेशनल स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए प्रेसिडेंट यहाँ पे कमीशन को अपॉइंट कर सकती हैं। ये कमीशन जो है हेड की जा रही थी बाय दिल्ली कोर्ट की जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा। इसकी जो अदर मेंबर्स है वो है डायरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर JK बजाज, डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे जो कमीशन का काम है वो बेसिकली ये देखना है कि ओबीसी में जितनी भी कम्युनिटीज और कास्ट है उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ जो 2600 कम्युनिटीज और कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट के अंदर है उनके बीच में जो है बराबर तरीके से इस रिजर्वेशन कैप को डिवाइड करना है। साथ ही साथ अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किसी कम्युनिटी या कास्ट की नामों में है या फिर कोई नाम गलत लिखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी लिस्ट के अंदर मॉडिफाई करनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक ऐसी कैटेगरी फॉर्म करनी है ताकि ये ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको और ब्रॉड किया जा सके, सो दैट सारे कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ज़रूरत क्या है इस कमीशन को? ज़रूरत क्या है ओबीसी को सब कैटेगराइज करने की? मंडल कमीशन की रिपोर्ट में हमने देखा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के अंदर ओबीसी की पॉपुलेशन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जितनी भी टोटल इंडिया में है, तो उतनी पॉपुलेशन को अगर हम 27% का जो रिजर्वेशन कैप प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही कम है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि 27% में इतनी ज्यादा क्राउडिंग हो जा रही है कि ऑलमोस्ट कुछ ही कास्ट, हाइपोथेटिकली अगर सेइंग 6000 कास्ट है तो उसमें 40 कास्ट को ही इस रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। बाकी जितनी भी बची हुई कास्ट है वो इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से जो है वो दूर दूर तक उनको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम ओबीसी को वापस से रिकैटेगराइज करें और उन्हें और ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन दें। जब इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था उस समय इसे 12 हफ्ते का यानी 12 वीक्स का टाइम दिया गया था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन 6 साल के और डिले के बाद और साथ ही साथ 14 एक्सटेंशंस दिए गए, यानी कि 14 बार ये इसको एक्सटेंड किया गया इस कमीशन को, और फाइनली 6 साल के बाद 31 जुलाई 2023 को रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। ये रिपोर्ट करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास है, वो इसे एग्जामिन कर रहे हैं, इसे रिव्यू कर रहे हैं। अभी तक रोहिणी कमीशन के किसी भी सजेशंस को पब्लिक नहीं किया गया है। जब इसकी सजेशंस को पब्लिक किया जाएगा हम उसे भी डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इनमें से किस अमेंडमेंट के तहत जो NCBC है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा प्रदान किया गया था। आपकी ऑप्शन है 97th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट, 105th अमेंडमेंट एंड 102 अमेंडमेंट। आप सभी इसे अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।